नमस्कार, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूं। ढेर सारा स्वागत इसलिए कर रही हूं क्योंकि प्यार आप इतना दे रहे हैं और जब आप ढेरों शुभकामनाएं देते हैं तो मुझे वापसी भी उसी ढेरों शुभकामनाओं से करनी होगी। जरूरत है खुद के मन को बदलने की, अपने मूड में बदलाव लाने की। मूड कैसे बदलेगा? जब आसपास होएगी पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब अक्सर यही बात करते हैं कि जब पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे तो पॉजिटिविटी तो आएगी ही। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपके चेहरे से, हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से बात कर रहे थे कि आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। तो हम आपस में उम्र की बात कर रहे थे। उन्होंने मेरी पूछी, मैंने उनकी पूछी। जब मैंने उनकी पूछी तो हम जो है वो हैरान रह गए। लेकिन बात ये है कि जब आपके आसपास अच्छे लोग होंगे, अच्छा वातावरण होगा और आपकी मुश्किलों का हल होगा और आप लोगों की सेवा में जुटेंगे तो ये बात जो है वो होके रहेगी कि आपके चेहरे पर एक ग्लो सा आ जाएगा। आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे और जब खुश रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो उम्र है वो 20 साल आपकी और भी कम हो जाएगी, जवान लगने लगेंगे। और कम हो जाएगा मतलब ये नहीं कि जिंदगी में से कम हो जाएगी, कम हो जाएगा मतलब ये है कि आप कम उम्र के लगने लगेंगे। सो ऐसे हालांकि ये तो एस्ट्रोलॉजी का शो है, कोई ब्यूटी शो नहीं है, पर फिर भी ऐसी बातें करते रहते हैं क्योंकि ये जिंदगी से रिलेटेड बातें हैं। आज का जो हमारा शो है वो जो टॉपिक है बहुत ही संजीदा टॉपिक है। संजीदा टॉपिक इसलिए क्योंकि बच्चों से अपने हर कोई प्यार करता है। बच्चों के बिना जिंदगी है ही नहीं। पर जब वही बच्चे जो हैं वो माँ बाप का निरादर करना शुरू करते हैं, मामला वॉयलेंस तक आ जाए, हाथ उठाना शुरू कर दें, जो माँ बाप हैं वो बच्चों से दुखी रहना शुरू हो जाएं, ऐसा हो रहा है आजकल। क्यों हो रहा है, क्या है इसके उपाय, आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ में हैं, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज का जो हमने टॉपिक लिया है, आपको तो बताया भी नहीं होता हमने कि हम आज क्या लेने वाले हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप को परेशान करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आजकल जो उलझन है बच्चों की तरफ से माँ बाप को मिलने वाली वो बहुत बढ़ गई है। उसका क्या कारण है? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने। आज उन बच्चों को आप सामने लेके आना चाहते हो जो माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं। बहुत जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे माँ बाप आप ऐसे क्यों हो। पहले तो मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, फिर मैं ग्रहों के ऊपर लेके आऊँगा, फिर उसके बाद साइंटिफिक रीज़न बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे क्या होते हैं, बुजुर्ग क्या होते हैं, यंग क्या होते हैं। स्टार्टिंग से लेते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, ताकि जब तक मैं स्टार्टिंग से नहीं लूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं बात बताऊं आपको इतना बारीकी में बताऊं ताकि आपको पता चले कि हमारी ये जो एस्ट्रोलॉजी है, हर एक कहते हैं भगवान कहाँ पे है, कन कन में। इसी तरीके से जो कन कन में भगवान बैठे हैं तो एस्ट्रोलॉजी और ग्रह कहाँ पे हैं, वो भी ब्रह्मांड में, हर कन में, हर चीज़ में है। चलो ये बातें फिर मैं भगवान की ओर ले जाता हूँ हर दफ़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर भगवान है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ मेरे अंदर से बातें आती हैं, ये नहीं क्योंकि मैं स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। चलो पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो बच्चों वाली इन्होंने बात की वो कैसे घटित होती है। जब बच्चा पैदा होता है, कहते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये जो 4 अवस्थाएं आती हैं इंसान के ऊपर भी। पहली अवस्था आती है वायु की। जब बच्चा 7 साल का होता है, 7 साल का बच्चा होता है तो हम बच्चे को 7 साल तक वायु काम करती है। मैं आपको बता दूं उसका असर रहता है 14 साल तक, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन आज इन्होंने एक बात को, टॉपिक को छेड़ा है, जो बच्चे माँ बाप का कहना तो नहीं मानते, ऊपर से गाली गलौज करते, हाथ तक उठाते हैं, उनके बारे में बारीकी में बताने के लिए मुझे ये टॉपिक लेना पड़ेगा ताकि आपको अवस्थाओं के बारे में समझा दूं
थोड़ा सा, क्योंकि अवस्थाएं जब हमारी आती है तो कैसे आती है और वो हमारे ऊपर कैसे घटित होती है। मान लीजिए पहले 7 साल इंसान की जिंदगी के वायु के होते हैं, उसका असर 14 साल तक, यानी कि पहले 7 साल तक उसका असर रहता है। जैसे कि बच्चे को आप बाजार लेके जाओ, बच्चा कहता है मम्मी ये क्या है, ये कौन सी गाड़ी, ये बाइक है या मोटरसाइकिल है। मामा मामी चाचा चाची ताया ताई ये समझाना पड़ता है हमें कि ये आपका रिश्ते का रिश्तेदार है और इसका कौन सा रिश्ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, फिर बच्चे वो बोलते हैं। इसीलिए बच्चे के दिमाग में वायु होती है बहुत ज़्यादा। 7 साल तक उसकी वायु वो क्रिएट करता रहता है, ये क्या है, ये कौन सी लाइट, ये क्या चीज़। बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, आप लेकर जाइए छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बाजार, वो हमेशा यही पूछते जाएंगे, ये क्या चीज़, ये क्या है, वो क्या चीज़ है, वो मेरे को लेनी है, मैंने लेनी। वो बच्चे ऐसे ही करते रहेंगे। ये स्वभाव होता है, ये वायु का असर होता है। उसका असर 7 साल तक तो रहता ही रहता है, 14 साल तक असर करता है। फिर 14 साल के बाद 7 साल अग्नि जागती है। जब बच्चा 14 साल से लेकर 21 साल तक पूरी दुनिया के गलत काम करता है, अग्नि में, गुस्से में किसी को मार कटाई, गुस्से में मार दिया, किसी को गलत किसी का फायदा उठा लिया, किसी को कुछ कर दिया। ये बच्चे अग्नि, जब उसके भीतर की अग्नि जागती है, अग्नि का असर रहता है 28 साल तक, 7 साल और आगे। फिर उसके बाद जब 28वां साल आता है तो हमारी ये चीज भरनी शुरू हो जाती है, पानी का दबाव बढ़ जाता है। सुनिए ध्यान से, जब पानी का दबाव बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंसान कहता है कि थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब कहते हैं ना कई लोग मंगलीक होते हैं, हम कहते हैं 28 साल तक के, क्यों, इसी वजह से, क्योंकि पानी का दबाव उसके बाद बढ़ जाता है, मंगलीक कम हो जाता है। हम कहते हैं जिसकी कुंडली में मंगल के साथ शनि बैठा है, मंगल के साथ राहु बैठा है, मंगल को गुरु देख रहा है, हम कहते हैं ना भाई ये जो मंगलीक है 28 साल तक ही है। वो इसलिए क्योंकि 28 साल के बाद पानी का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, वो 35 साल तक रहता है और उसका जो असर होता है 42 तक, यानी कि 42 साल तक। पानी का दबाव, इंसान पूरी तरह ठंडा हो जाता है, गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद जो उसकी अवस्था आती है पृथ्वी की, 42 साल के, कहते 42 के बाद इंसान कहता है बस यहीं पर बैठे ला दो, अब मेरे से चला नहीं जाता, अब मैं नहीं ज़्यादा चल पाता, क्योंकि पृथ्वी उसको खींच लेती है। वो इंसान ज़्यादा चलने फिरने का आदी नहीं रहता, फिर वो कहता है बैठे बैठे ही मेरा काम हो जाए। उसका जो असर, पहले तो मैं बता दूं वो रहता कहाँ तक है, 49 तक, 49 साल तक वो रहता है। उसका जो असर होता है 56 ईयर तक, 56 साल तक उसका असर होता है। जब वो कहते हैं पृथ्वी खींच लेती है, अब बहुत ध्यान से सुनिए जो बात अब मैं बोलने वाला हूं। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिसकी 56 से ऊपर एज हो जाती है, यानी कि 56 से लेकर 61 तक, कहते हैं 56 से लेकर 7 साल और आगे लगाइए, वो बनते हैं 63 साल, यानी कि 63 तक फिर वायु उसके भीतर आनी शुरू हो जाती है। जब हमारी नानी, जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बेटा क्या लाया, मुझे भी दिखाओ, ये क्या चीज़ है, ये कैसे चलता है, ये कैसे ट्यून लगती है, मोबाइल ये कैसे चलता है, आपको वो बुजुर्ग बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वायु उनके भीतर आनी शुरू हो जाती है और उसका असर रहता है 70 साल तक। बहुत ध्यान से सुनिए, जो बात मैं बता रहा हूं ये निचोड़ बता रहा हूं पूरी ज्योतिष का। फिर उसके बाद वही बात लाऊंगा जो इन्होंने बात कही कि जो बच्चे अपने माँ बाप को अच्छा नहीं समझते, या फिर गाली गलौज करते हैं, या मार कटाई करते हैं, या हाथ भी उठाते हैं, उसके बाद अग्नि फिर आ जाती है। जब पंजाबी की एक कहावत आती है, कहते हैं चढ़ी जवानी बुढ़े को, वो कैसे, 70 साल के बाद अग्नि फिर आ जाएगी, 77 तक वो बुजुर्ग भी वो बातें करने शुरू कर देगा। इसीलिए हमारे जब रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है कि हमारा बापू ऐसे है, वो तो ऐसे है, इतना बुजुर्ग हो गया, वो ऐसे कैसे। अरे भाई ये अवस्थाएं होती हैं, आपके ऊपर भी आएगी जब आपकी 70 साल की एज आएगी।
उसका असर कब तक रहता है? 77 साल तक, यानी कि 77 तक। और कहां तक वो जाती है? यानी कि 84 तक। देखिए अवस्थाएं कैसे चलती हैं। फिर हम कहते हैं ऐसा कैसे? जैसा कि बूढ़ा वैसा ही बच्चा। अब सुनिए वो बात जो इन्होंने क्वेश्चन किया। पहले मैंने सोचा आपको अवस्थाओं के बारे में समझाऊं, फिर मैं बताऊं कि ये चीजें होती क्या चीज है, बच्चे ऐसा कैसे करते हैं। जब आप बूढ़े बुजुर्ग को दबकोगे नहीं, वो बच्चा होता है। अपने बच्चों को दबकोगे नहीं, वो सिर चढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जिन घर में बुजुर्ग है, अब ये ना बुजुर्ग बोले कि प्रोफेसर साहब ये क्या बोल रहे हैं। ये जो बुजुर्ग होते हैं ये भी बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा सा दबा के रखना चाहिए। ये जो बच्चे होते हैं ये तो हवा होती है, ये अगर नहीं दबाओगे तो ये आपके सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए जो समझदार एज होती है वो होती है शनि की एज। वो कब तक रहती है? 36 से 42 तक। उसके बाद राहु की एज आ जाती है और भी समझदार। उसके बाद केतु की आ जाती है और भी समझदार। उसके बाद गुरु की आ जाती है, तो फिर तो बस इससे समझदार कोई नहीं होता। इसीलिए 36 साल के बाद आपको घर में हेड बनना चाहिए। अपने बुजुर्गों को थोड़ा सा शांत रखना चाहिए, बुजुर्गों को थोड़ा सा दबका के रखें, लेकिन इज्जत मान सम्मान पूरी दें। पांव को हाथ लगाएं, आशीर्वाद लें। लेकिन अब वो सुने जो बच्चे माँ बाप को ऐसे करते हैं। पहली बात तो ऐसा है कि बच्चों ने आपने बिगाड़ दिया। मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं जब तक मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात। नहीं तो मैं ऐसे बोलूँगा आपको लगेगा प्रोफेसर साहब कड़वा क्यों बोलने लगे, ये तो हमें इतना प्यार से समझाते थे। इसलिए मुझे थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। इसलिए जब आपके ऊपर कष्ट आता है, पता है क्यों आता है? बताता हूँ। जब आपके ऊपर कष्ट आता है तो आपके लेखा जोखा जो आपने किया भगवान आपको सजा देता है। पता कैसे? क्योंकि हमारे ऊपर मुसीबत आई, भगवान कहता है इस बच्चे को समझाना पड़ेगा, वो आपसे सब कुछ छीन लेगा। फिर आप दर दर की ठोकरें खाते हो, हम लोन लेते हो, कभी कुछ हर किसी से मांगते हो। फिर वो भगवान क्या कहता है? अकड़ आपकी डाउन करनी है मैंने, जो आप अकड़ के चलते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंसान को धरती के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। पता, क्योंकि भगवान का कुछ नहीं पता। जब भी आप अकड़ के खड़ोगे तो भगवान बोलेगा आपको ऐसा हक किसी ने दिया, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया कि अकड़ के खड़ना आपको वाजिब है या नहीं। इसीलिए जब हमें कुछ कष्ट आता है तो हम पूरी दुनिया, जो इंसान है पूरी दुनिया के, वो एक ही भगवान की औलाद होती हैं। हर इंसान को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, इसीलिए भगवान को हम बहुत प्यारे होते हैं। हमें कुछ भी, जब हम भटकने लगते हैं तो वो हमें कष्ट देना शुरू कर देता है। वो इसलिए हमें जो समझाने के लिए, जब दुख आते हैं इंसान को, और इंसान को पता चलता है कि मेरे दुख में कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। हर इंसान की परीक्षा जो होती है दुख में होती है कि आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। इसीलिए कभी भी जब भी कष्ट आता है तो भगवान आपको कष्ट देता है, आपकी गलतियां मान लीजिए। चलो पहले थोड़ी सी और उदाहरण दे दो। आपका बेटा सिगरेट शराब आपके सामने पी रहा है, उसकी 15-16 साल उम्र है। आप उसे चांटा लगाते हो, अरे ये क्या कर रहा है, आपको अकल नहीं, आने वाला भविष्य तेरा कैसे होगा, अभी ऐसे ऐसा करना शुरू कर दिया। और आपका कोई दोस्त आके बोलता है अरे बच्चे को क्यों मारता है, ऐसे नहीं मारना चाहिए, समझाना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा रो मत, ये ला 100 रुपया, चल भाग जा, चल भाग। फिर आपका गुस्सा जो होगा वो आपके बेटे के ऊपर नहीं होगा, आपके दोस्त के ऊपर होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ये मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है, क्योंकि आप तो समझा रहे थे, आपने उसे चांटा लगाया, दुख दिया। इसी तरीके से जब भगवान दुख देता है हमें, तो हम किसी को क्या कहते हैं, अरे भगवान ने हमें तो ऐसा कैसे कर दिया, हमने तो ऐसा किया नहीं था। वो इसलिए ताकि आपको पता चले आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चलती रहती हैं, फिर ग्रहों के ऊपर बाद में लेके जाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। फिर इसीलिए जो बच्चों को नहीं डांटते उसके बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अगर वो अब डांटने की उम्र बीत चुकी है तो आप दूसरे तरीके से डांटिए। पहले मैं आपको समझाऊंगा।
पहली बात तो ये, अखबार में निकालिए, ज्यादा से बेदखल कीजिए। वो इसलिए ताकि आप बच्चे को, ये नहीं कि बेदखल इसलिए करना है ताकि आपने, क्योंकि आपकी जिंदगी का सहारा तो वही है, लेकिन उसे समझाने के लिए, ताकि उसको पता चले। कोई भी कर, अगर ऐसा नहीं होता कि कुंडली में बच्चे कहते हैं हम मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, आपने ऐसा कैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान नास्तिक बन जाता है, यहां तक कि अपना गुरु, जो पिता होता है गुरु, माता होती है चंद्र, और जो झगड़ा करता है मंगल, और जो उनको पता नहीं लगता कि मैं क्या बोल रहा हूं वो शनि, ये सारे ग्रह तो वो खराब कर रहा है, आपको मारकर, आपको गाली निकाल कर। और आप सभी ग्रहों को, उनको ठीक नहीं करना चाहते अपने बच्चों का। वो एक ही है, उसे बेदखल कीजिए, घर से बाहर निकालिए। ये तो मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं आता हूं ग्रहों के ऊपर, क्योंकि ग्रह क्या चीज है। जब आपका बच्चा ऐसे करने लगता है तो उसकी कुंडली दिखाइए, देखिए राहु कहां पे चल रहा है, लगन में चल रहा है, ऐसे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सूर्य खराब हो जाता है, सूर्य का मानिक स्टोन मैं बोलता हूं, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कि कौन, कहीं सिंह लगन की बजाय कुंभ लगन तो नहीं है। अगर शनि का लगन होता तो मानिक स्टोन कैसे डाल सकते हो? अगर आपका मकर लगन होगा तो मानिक स्टोन कैसे डाल सकते? स्टोन नहीं डाल सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? आपके बच्चा है ना, तो आपका केतु खराब हो चुका है। आप केतु क्या होता है? काला सफेद कुत्ता, काले सफेद कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। केतु क्या होता है? अरे भाई, जो केतु होता है भांजा भी होता है, इसलिए भांजे की भी सेवा करनी चाहिए। और केतु क्या होते हैं? हमारे जो नान का परिवार होता है ये केतु ही होता है, दाद का परिवार राहु होता है। इसीलिए नानको परिवार की इज्जत करनी शुरू कर दीजिए अगर बेटा आपका बिगड़ रहा है। इसीलिए क्या होता है, जब केतु का आप आए, अरे और नहीं कुछ कर सकते तो काले सफेद तिल ही लीजिए, 50-50 ग्राम चलते पानी में जल प्रवाहित कर दिए, ये भी केतु ही होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जो बेटे होते हैं उनमें ही ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है और बेटियों में होती है लेकिन बहुत कम होती है? बेटियों में भी होती है बहुत ज्यादा, वो मैं आपको बताता हूं। जब बेटियां माँ बाप को अच्छा नहीं समझती, उनको कमरे से बाहर नहीं जाती, और अपने जिसको वो प्यार करती हैं उसके पीछे वो भागती हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करती, वो बुध ग्रह होता है। बेटियां भी होती हैं, ज़्यादातर तो मेरे पास केस ऐसे आते हैं, बेटियों के भी और बेटों के भी, दोनों के ही। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह देखते हैं, ये बेटी नहीं देखते, ये बेटा नहीं देखते, ये जब फिर उसके ऊपर से गुजरेंगे तो ऐसा घटित होगा ही होगा। और ग्रहों को शांत करने के लिए बहुत आसान उपाय मैं हर दफा बताता हूं। पहले आप उनकी कुंडली दिखाइए कि कुंडली में कौन से योग हैं जो बेटा ऐसे कर रहा है। अगर वो बेटा ऐसे कर रहा है तो सुनिए ध्यान से, उसके कौन से ग्रह खराब होते हैं तो वो क्या करेगा। जब वो बेटा ऐसे करता है तो सबसे पहले उसका सूर्य खराब होता है, उसको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, उसको कहीं पे भी इज्जत मान सम्मान में नहीं मिलेगा। आप चाहते हो आपके बेटे को इज्जत सम्मान मान ना मिले? आप चाहते हो आपका बेटा दर दर की ठोकरें खाए? इसलिए अभी से संभाल लीजिए उसे। अगर नहीं संभालोगे तो उसका तो सूर्य खराब हो चुका है, चंद्र खराब होगा। चंद्र ये होता है कि सुख कभी नहीं मिलेंगे उसको, कभी भी नहीं जिंदगी में सुख मिलते। जो इंसान माँ बाप को गालियां निकालता है, सुख तभी मिलेगा जब वो इंसान बहुत कहते हैं नौकरी लग रहा होगा, माँ बाप की सेवा करेगा, उसको ही सुख मिलते हैं। चंद्र उसका ही ठीक होता है। फिर मंगल, घर में उसके मंगल कार्य नहीं होंगे। अगर उनके घर में कोई धी है, आपकी दोती है या पोती है, तो उसको क्या होगा, कभी भी घर में क्या होता है तो उसकी शादी नहीं आगे होगी। क्यों? क्योंकि उनके घर में तो आपके बेटे ने तो आपको मार के निकाल दिया बाहर, आपकी सुनी नहीं। आपका केतु खराब था, उनका अपने बेटे का क्या हुआ, सूर्य खराब, चंद्र खराब, मंगल खराब, शनि खराब। ऐसा बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में भी जैसे कंपटीशन की भावना ज़्यादा है, एग्रेसिव ज़्यादा हो गए हैं। आप छोटे 7-8 साल का बच्चा भी देखेंगे, वो भी हाथ उठाने लगते हैं आजकल, तो चाहे उन्हें समझ नहीं होती लेकिन फिर भी। तो ऐसा क्या किया जाए कि शुरू से ही जो बच्चा है वो थोड़ा शांत रहे, अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो बनाए रखे? वो आपने बनवानी है। वायु होती है, वायु क्या होता है, हमारी आवाज़, जो आवाज़ होती है ना उसमें वायु होती है। हमारी आवाज़ जो आती है वो बुद्ध होती है। ये बुद्ध का ही खेल है, मैंने आपको सब कुछ बताया, बिना बुद्ध के कुछ भी नहीं।
दबका मारिए। प्यार तो करना ही है, जब तक छोटे होते हुए भी आप बच्चों को नहीं दबकोगे। लेकिन जब अगर बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो तो इसका ये मतलब है आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। लेकिन कोई उपाय ऐसा? बहुत अच्छी गल, उपाय भी बहुत अच्छी बात है, उपाय भी बताऊंगा। बहुत आसान उपाय है। उपाय ये है कि जो होता है तांबे का पैसा सुराख वाला, वो उनके गले में डाल दीजिए ताकि उसको शुद्ध बुद्ध आनी शुरू हो जाए। अगर राहु खराब है तो चोरस चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, अरे भाई नानकों में जो मामा होता है वो नज़र कंडा ही डाल दीजिए। जो जिद कर रहा है तो सफ़ेद धागे में। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, जिन जिन लोगों ने मैंने सफ़ेद चांदी का चोरस टुकड़ा डालने के लिए बोला है सफ़ेद धागे में, तो उन लोगों के लिए एक हिदायत है कि 15 दिन के बाद वो जो आपने धागा पहन रखा है उनको बदल लीजिए। मैं सबको बोलता हूं, जब मैं कोई धागा तवीत नहीं डलवाता, कोई मोली नहीं डलवाता, लेकिन जो भी आप चोरस चांदी का टुकड़ा गले में धारण करते हो तो आपने क्या करना है, वो धागे को 10-15 दिन के बाद चेंज जरूर करना है। बहुत आसान उपाय होते हैं कि आपका बच्चा अगर जिद करता है तो दूध की मालिश करके नहला दीजिए। और आजकल तो आप बहुत समझदार हो चुके हैं, जो भी मेरे पास आते हैं सभी बोलते हैं प्रोफेसर साहब जो आपने उपाय किए थे हम वो कर रहे हैं। मैंने कहा अगर आप वो उपाय कर रहे हो, आप ठीक हो चुके हो 25%, तभी मेरे पास आए हो। कहते हैं बिल्कुल सही, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे पता है, जो मैं उपाय बताता हूँ और जो मैं कुंडलियों के उपाय बताता हूँ वो नहीं, जो मैं आम उपाय बताता हूँ वो आप कर रहे हो, ठीक हो रहे हो, तभी मेरे पास आ रहे हो। क्योंकि मेरे जो उपाय ही कुछ ऐसे हैं, बहुत 5 या 6 उपाय देता हूं और आधा घंटे में पूरा आपकी पूरी लाइफ के बारे में बताता हूं। लेकिन समय बहुत कम होता है, फिर भी मेरी यही कोशिश होती है कि आपके बारे में जितना बारीकी में हो सके वो बताऊं, ताकि आप मेरे उपाय करो और ठीक हो जाओ। पहले तो मैं यही करता हूं, पहले आपकी कुंडली दुरुस्त करता हूं, आपकी कुंडली में होता क्या है, आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। अगर आप ऐसे हो तो इसका मतलब आपकी कुंडली दुरुस्त है, अगर आप ऐसे नहीं तो आपकी कुंडली रोंग है। ज़्यादातर 90% लोगों की मैं कुंडली ही सही करता हूं। सबसे पहले मेरा यही होता है कि आप जो गलत कुंडलियां लेकर घूम रहे हो। मेरे पास कल ही एक बंदा आया जिसका जन्म था 56 का, और वो मेरे पास आया, कहता है जी मेरी कुंडली देखिए। मैंने कहा अब क्या कुंडली दिखाने जी, कुंडली आपने पूरी लाइफ गलत दिखाई। वो देख के मेरी बात सुन के हैरान हो गया, कहता है ऐसा कैसे? मैंने कहा आपके फेस से जो आपका कर्क लगन लगता है, आप मिथुन लगन की कुंडली लेकर आए हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो हैरान हो गया, कहता है ऐसा कैसे? मैंने कहा भाई पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग पता क्या कहते थे, सुनिए ध्यान से। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग पता क्या होते, जब बच्चा होने वाला होता था तो बच्चा होने वाला होता तो क्या करते थे, जब बच्चा हो जाता था, बच्चे दाई होती थी, दाई धीरे धीरे काम करती थी। ये तो नहीं डॉक्टर आए कैंची से काट दिया, ऐसे नलुओं को ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता था। बच्चे को धीरे धीरे साफ़ किया जाता था, साफ़ करने के बाद माँ को वो बच्चा दिया जाता था। इनमें कम से कम 1 घंटे का वक्त लगता था। माँ जब तक बच्चे को दूध पिलाती, जब तक बच्चे को साफ़ करती या खेलती या कुछ भी, तब तक दूसरे बंदे आते थे, वो आके पूछते थे भी कितने बजे बच्चा हुआ? कहती थी बस 10 बजे बच्चा हुआ जी। यानी कि बच्चा हुआ 9 बजे, वो बोलते थे 10 बजे ही हुआ जी। इसका मतलब 1 घंटा जो पीछे पहले बच्चे ऐसे हुआ करते थे। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है आपको सबको समझाने का। मैंने सोचा समझाना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे टीवी देखता हूं, ताकि इस सीक्रेट का आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि वाकई में ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो किसी को नहीं आता। आपने कभी अप्लाई भी नहीं किया कि ऐसे हो सकता है। मैं तो खोजें करता रहता हूँ, इसलिए मैं देखता रहता हूँ कि आपकी कुंडली में कि ये जो आपने लगन बनाया वो सही था या नहीं सही था। वो 1 घंटा पहले जो उसका लगन था, 1 घंटा पहले जो 1943 की कुंडली आई थी, वो बुजुर्ग बहुत बुजुर्ग था। मैंने कहा पूरी लाइफ आपने खराब कर दी। जो आपका सिंह लगन बन रहा है तो आपका तो कर्क लगन था, और जो बेचारा कर्क लगन लेके आया था, जो मिथुन लगन लेके आया था, उसका कर्क लगन था। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चा जब हो जाता है, माँ बेहोश हो जाती है, फिर उसके बाद उठती है, कब बच्चा पैदा हुआ जी? बच्चा हुआ 9 बजे, कहते थे 10 बजे। इसलिए टाइम को देखना चाहिए। वो एक एस्ट्रोलॉजर ही देख सकता है कि आपके फेस को देखकर भी टाइम का कैसे पता चलता है। फेस एक ऐसा है
कि जो 12 लगन ऋषियों ने बनाए थे हमारे, वो ऐसे ही नहीं बना दिए। पूरी दुनिया के 12 ही लगन होते हैं, 13वां लगन नहीं होता। अरे भाई 12 तरह के फेस नहीं पढ़ सकते आप, फिर एस्ट्रोलॉजर किस बात के हो आप? हमें लगता है कि हम पहले भी एक एपिसोड फेस रीडिंग के ऊपर बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में दोबारा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में हेरफेर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो हमारा एपिसोड केंद्रित है उस पे हम एक लास्ट सवाल आपसे मैं ज़रूर करूंगी। वो ये है कि कुछ दिन पहले अखबार में खबर पड़ रही थी कि लैंड के लिए, ज़मीन के लिए बेटे ने बाप का खून कर दिया। बेटा आर्मी में था और जब वो वापस आया, कुछ लैंड डिस्प्यूट हुआ तो उसने कत्ल कर दिया अपने बाप का। तो ऐसे सबसे बचने के लिए, अब वैसे हमने पूरा एपिसोड आज इस पे निकाल दिया, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब ना हो, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने तो वो खबर नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बच्चा जेल में होगा या कुछ पीड़ित होगा या कभी भी उस लैंड को वो भी नहीं पा सकेगा, ऐसा कुछ है। जी ऐसा ही होगा। मैंने तो वही खबर पढ़ी थी। ऑब्वियसली अब पकड़ा तो जाएगा या पकड़ा गया होगा, फिर वो आराम तो कर नहीं पाएगा, फिर वो उस लैंड के ऊपर घूम नहीं पाएगा, उसके बच्चे सुख नहीं ले पाएंगे। जिसने अपने बाप को मार दिया धरती के लिए, वो धरती माँ के लिए, तो क्या उन बच्चों को वो धरती का सुख मिलेगा? नहीं। और मेरी इस बात की गारंटी है, वो जो धरती है वो वकीलों में ही खत्म हो जाएगी। और ये 100% 100% ये सही है। वो पूरी की पूरी लैंड अब कहाँ जाएगी? वकीलों में। वो कहाँ जाएगी? झगड़े में, केस में। इसीलिए क्या किया उस इंसान ने? अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। क्या हुआ? एक झगड़ा वो निपटा भी सकता था। एक बंदा मेरे पास आया, कहता है मेरा भाई, हमारी जो जमीन है 14 किले जमीन है, 7 किले मेरी है, 7 किले उसकी है, लेकिन जो 2 कनाल जमीन, 2 कनाल क्या होती हैं? कुछ भी नहीं होते। 1 कनाल में 8 मरले होते हैं, यानी कि 16 मरले। 14 किले में 16 मरले क्या चीज? कुछ भी नहीं। उसने बोला भी मेरी जमीन 2 मरले मेरे भाई की ओर जा रही है, बड़ा भाई है मेरा, वो बोलता है मैंने तो देनी नहीं क्योंकि मेरी तरफ आई है, ये आपकी सीधा है। कहता है फिर रास्ता तो मेरी तरफ है, उसने अपना रास्ता बंद कर दिया छोटे भाई ने। ये देखो 2 मरले के लिए भाई आपस में लड़ने लगते हैं, सिर्फ 2 मरले, उसने अपना रास्ता बंद कर दिया, ये सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? कोर्ट कचहरी में चले गए। 2 मरले तो क्या 1-1, 2-2 किले उसके बिक गए। क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं। ये घर में बैठ के समझौता, अपना मंगल खराब किया, अपना शनि खराब किया, अपना सूर्य खराब किया। ऐसा क्यों करते हो भाई? अगर और कुछ नहीं कर सकते तो समझदार एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाइए। वो ये कहेगा अपने भाई के, बड़े भाई के पांव को हाथ लगा, उनको बोल भैया ये तू जो चाहे वो कर, जो तेरे को अच्छा लगता है। वो बड़ा भाई पता क्या करेगा? नहीं भाई मेरे से गलती हो गई, ये ले अपने 2 मरले। बस इतनी सी तो बात है, लेकिन हम इतनी बात भी नहीं समझते, फिर हम उपायों की ओर भागते हैं। उपाय आपने बहुत सारे बताए हैं और वक्त जो है अभी वो इजाज़त नहीं दे रहा। मैं फटाफट 30 सेकंड में एक बात करती हूँ। वो ये बात है कि आपने चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में अपना एक और आउटलेट खोला है, ऑफिस खोला है, तो लुधियाना में भी है, चंडीगढ़ में भी है, तो कैसे सारा ये काम करेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपके सामने आना, क्योंकि आपके सामने आना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आके आपके सामने बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे समय बहुत निकालना पड़ता है। इसलिए संडे के संडे ही मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में रखा है। कोशिश करूँगा हर शहर में 1 महीने में जरूर आऊँ, ताकि जो इंसान मेरे पास नहीं पहुँच सकते वो भी पहुँचूँ। मैं चाहता हूँ आपके घर तक मैं आऊँ, इसलिए हर शहर में महीने में 1 दफ़ा जरूर आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जब भी आइए अपॉइंटमेंट लेके आइए, फ़ोन करके आइए। अगर बारी नहीं आती अभी, अगर कॉल करेंगे, अगर कोई और उठाएगा, अपॉइंटमेंट हफ्ते बाद की मिलेगी, तो चिंता मत कीजिए। आज नहीं मिली तो कल ज़रूर मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।